श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। देखिए, आज श्री शरणानंद जी महाराज के ही एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। बिंदु है गृह त्याग, घर को छोड़ना। शरणानंद जी महाराज कहते हैं, केवल गृह त्याग करने एवं वस्त्र रंगने मात्र से किसी को योग बोध अथवा प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह त्याग नहीं, वरन त्याग के भेष में अपने कर्तव्य से पलायन करना है। देखिए, इस संबंध में मेरे स्वयं के कई अनुभव हैं जो आपको बताता हूं। देखिए, गृह त्याग एक तो होता है घर वालों की तरफ से प्रताड़ित होकर के धक्के देके निकाल दिया जाए, उसको बेचारा मजबूर है, क्या करे, जाएगा ही। दूसरा होता है कहीं पर भक्ति का आकर्षण देख करके उद्रेक हो जाए और गृह त्याग कर दे। और तीसरा है उसका इष्ट इतना प्रबल है कि वो इष्ट आगे से आगे व्यवस्था बनाते हुए उसको स्टेप बाय स्टेप अपनी तरफ खींच करके ले जाए। यह तीसरा है। तो पहला दूसरा ये फेल होंगे, केवल तीसरा ही सफल हो सकता है। देखिए, भगवान के परम धाम का एक नाम वैकुंठ है। स्वर्ग से ऊपर 4 लोक हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक, और उसके ऊपर है सत्यलोक, और उसी को वैकुंठ भी कहते हैं। वैकुंठ का मतलब है कुंठा रहित, वै यानी बिना कुंठा के। तो 2 प्रकार के जो गृह त्यागी होते हैं वो कुंठा रहित नहीं हो सकते, और जब तक कुंठा है तब तक वैकुंठ में जाने का पासपोर्ट नहीं बनेगा, वीजा नहीं बनेगा भाई। कुंठा रहित व्यक्ति ही वहां जा सकता है। अपने जीवन का एक उदाहरण देता हूं। मेरे पिताजी बहुत अच्छे भक्त हुए हैं, खूब भजन उन्होंने बनाए हैं, और भजन गाते थे तब सत्संगी साथी परेशान हो जाते थे कि भाई अब तो रात के 2 बज गए, अब तो सोने दो भाई। और उनके सत्संगी साथी उनको नरसी भगत कहते थे। ये गांव की बातें हैं, खंडेला। जयपुर आ गए, उनकी भक्ति चली ऐसी ही। अलग कमरा उनके पास था। एक दफा वे मथुरा गए थे, वहां से वृंदावन गए, रमण रेती में साधुओं के दर्शन किए। वहां इच्छा हुई कि मैं भी अब घर छोड़ करके और रमण रेती में साधुओं के एक कुटिया में रह जाऊं। तो घर आकर के कुछ दिनों में उन्होंने प्रोग्राम बना लिया, हमको कह दिया कि भाई ये विचार है। हमने सोचा कि एक दफा इनकी जस गई, जब तक चख नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं। हमने कहा जाने दो भाई, आपको जो सुविधा चाहिए बता दो, आपको क्या चाहिए, और आप जाओ। चले गए। फिर मैंने 1 महीने बाद में, लगभग 1 महीने बाद में, मेरे एक दोस्त और थे, रामधन शिवगन, उनको साथ लिया। अलवर में
आरआर कॉलेज अलवर में मैथमेटिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो उनको साथ लिया। वो हमारे परिवार से खूब जुड़े हुए भी थे और हम दोनों वहां उनसे मिलने के बहाने गए। वहां हमने कहा भाई कोई चीज की जरूरत है आपको? उन्होंने कहा भाई चप्पल टूट गई है, दूसरी पहन लो। तो रमन नेति से मथुरा आने पर कोई व्यवस्था बैठती है। तो हमने कहा भाई चलो मथुरा। मथुरा आ गए। रात्रि का समय हो गया था, दुकानें बंद थी। हमने कहा भाई रात्रि विश्राम तो हम धर्मशाला में कर लेते हैं। बोले ठीक है। तो हम तीनों बैठे हैं और रामधन जी को मैंने ब्रीफ कर दिया था कि जबरदस्ती तो करेंगे नहीं, लेकिन अपन इनको वापस चलने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो मैंने एक सवाल उनसे पूछा कि पिताजी आप तो ये बताइए, आप घर पे भी भजन ही करते थे ना? घर के कोई कामकाज के संबंध में तो कोई आपसे राय ली, आपने बता दी, वो बात अलग है। बाकी कोई आपको परेशान तो करता ही नहीं था और यहां भी आप भजन ही करते हैं। अब आप बताइए कि आपके भजन जयपुर में घर में रहते हुए बढ़िया होते थे या यहां बढ़िया हो रहे हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं था। रामधन जी भी समझ गए, मैं भी समझ गया। मैंने कहा भजन ही करने हैं तो परिवार में रह करके आराम से करो, आनंद से करो। और कोई कमी है इस दिशा के अंदर आपकी तो हम पूर्ति करेंगे, आप बताओ हमको। तो मैंने कहा चलो वापस जयपुर। तो बोले हम अपना सामान तो ले आता हूं। उनका सामान का क्या करना है, वो किसी दूसरे साधु के काम आ जाएगा। तो वापस रमन रेती गए नहीं, मथुरा में सुबह उठे, बस में बैठे जयपुर आ गए। यह तो उस गृह त्यागी की स्थिति है जिनको घर से निकाला नहीं गया था, धक्के नहीं दिए गए थे, प्रेम पूर्वक गए थे, प्रेम पूर्वक आ गए वापस। तो गृह त्यागने से कोई भगवान मिल जाए ये नहीं है भाई। और जिसको घर से निकाला जाता है वो तो कुंठाग्रस्त रहेगा। वो वहां कुंठाग्रस्त तो नहीं थे, वे वहां पर घर की याद को नहीं छोड़ सके। घर वालों के द्वारा जो उनकी सेवा होती थी उसको नहीं छोड़ सके, उसको नहीं भूल सके। इस कारण घर में वापस आ गए। लेकिन जो घर से निकाला जाता है उसको सेवा तो याद नहीं आती, लेकिन घर वालों का दुर्व्यवहार उसको बार बार याद करेगा, बार बार कोसेगा, कुंठित रहेगा। तो वो कुंठित मन वाला आदमी क्या भजन करेगा भाई, बताओ तो सही। इसलिए शरणानंद जी महाराज ने ठीक ही कहा है कि भाई ये गृह त्याग नहीं हुआ, इससे कोई फायदा नहीं है। गृह त्याग तो वो है जब आपका इष्ट आपके संबंध में दूरगामी योजनाएं बनाता है। जो मेरे जीवन के नजदीक हैं वो इस बात को खूब जानते हैं। तो दूरगामी योजना बनाता है, उसका आपको भी पता नहीं चलता। और जब वो योजना सामने आ जाती है, अच्छा वाह मेरी माँ तुम्हारी ये व्यवस्था है, खूब बहुत बढ़िया। देखिए संसार अपने दृष्टि से, अपने दृष्टिकोण से सोचेगा, सोचता है, सोचने दो। मैं जब यहां आ गया और रहने लगा तो मेरे रिश्तेदार एक एक करके मेरे को टटोलने के लिए आने लगे। और दो प्रबल रिश्तेदार तो ऐसे थे जो ये संकल्प करके आए थे कि हम उनको जबरदस्ती लेके आएंगे जी। जब यहां आकर के मेरा और हमारा पति पत्नी का जीवन देखा तो उनके मुंह से अपनी इच्छा निकली ही नहीं। और एक मेरे साले की बहू थी, 3 बेटियों के साथ में यहां आ गई, मल्टी मिलियनर, और पक्का संकल्प करके कि मैं तो लेके आऊंगी। और हमारा जीवन देख करके वो संसार को कहने लगी कि उनका जीवन तो अद्भुत है। यहां कहने की अपनी इच्छा व्यक्त करने की कोई
परिस्थिति बनी ही नहीं, वो मुंह से निकाल ही नहीं सकी और बड़े आनंद में लौट करके गई और जा करके सबको कहा, अरे भाई उनका जीवन देखो तो सही कैसा जीवन है। तो इसलिए यदि किसी के दिमाग में यह आ रहा होगा कि भाई घर छोड़ने से सब कुछ होता है, भूल जाओ। घर में रहते हुए ही भजन करना है। और कोई इष्ट ही ऐसी व्यवस्था बैठा दे तो सोच लो कि भाई ये हमारे इष्ट की व्यवस्था है, चलो बहुत बढ़िया, खूब आनंद। लेकिन समाज के संबंध में केवल यही सोचना है कि तन मन धन से संसार की, समाज की हम सेवा ही करते रहें और प्रभु का भजन ही करते रहें। लेकिन समाज से ये अपेक्षा नहीं करें कि वो हमारे साथ में सद्व्यवहार करेगा। यदि कोई समाज का अंग हमारे साथ में दुर्व्यवहार करने वाला मिल जाता है तो आनंदित हो जाओ। मीरा को मिले राणा जी, आनंद की बात थी। मीरा जी कहते हैं कि ये राणा जी तो मेरे लिए वंदनीय हैं, ये नहीं होते तो मेरे जन्म जन्मांतर के कर्म कैसे कटते। इसलिए यदि कोई आपके साथ में दुर्व्यवहार करने वाला मिल जाता है तो आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ भाई, बुरा मत मानो, मन में भी बुरा मत मानो। जबान की तो बात ही छोड़ दो, मन में भी बुरा मत मानो। आज बस इतना ही, नमस्कार।